तो नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी कैसे हैं। आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये एक बेल का पेड़ है। छोटा सा पौधा पेड़ है। अभी इसको हम बेलपत्र के नाम से भी जानते हैं और इंग्लिश में बंगाल क्वींस के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा और हाईली मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाला प्लांट है, ट्री है, जिसके फ्रूट बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिटिव और मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखते हैं और हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों, ये जो बेल का ट्री होता है, इसमें लगभग जो फ्रूट्स होते हैं वो 11 मंथ्स तक पेड़ पर रहते हैं, क्योंकि इनमें जो फ्लावरिंग का जो बड होता है, फ्लावर बड, वो मई महीने में बनना स्टार्ट हो जाता है और इसकी जो फ्लावरिंग होने स्टार्ट होती है वो लास्ट मई से लेकर जून जुलाई तक चलती रहती है। जैसे जैसे बड आता है, लगभग 1 महीने का वो फ्लावरिंग टाइम होता है लगभग। तो दोस्तों, ऐसे टाइम में हमें क्या करना है कि जो भी हमारे पेड़ में ये वीक शूट्स दिख रहे हैं, ये जिनमें फ्लावरिंग नहीं होती है और ये फ्रूटिंग पर्पज़ से नहीं होती, ये बहुत ही वीक और अनडिज़ायर्ड ब्रांच होती है, इनको हमें रिमूव करना है। और रिमूव करने का पर्पज़ क्या होता है? देखिए, जब पेड़ हमारा रिप्रोडक्टिव फेज में जाता है, इसमें 2 फेज होते हैं, एक वेजिटेटिव और एक रिप्रोडक्टिव। तो वेजिटेटिव फेज जो होता है, उसमें प्लांट को जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है वो इसके ग्रोथ के लिए होती है, ब्रांच बनाना है, शाखाएं डेवलप करनी है, उसके लिए होता है। और जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का पार्ट होता है, उसमें जो भी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है वो फ्लावर बड फॉर्मेशन, फ्लावरिंग और फ्रूट सेट के लिए होता है, या फ्रूट के डेवलपमेंट के लिए होता है। तो ऐसे सिचुएशन में ये मंथ चल रहा है, वो मई का महीना है, और ऐसे सिचुएशन में क्योंकि इसमें फ्लावरिंग इसी महीने में आती है, तो हमें ऐसे वीक सूट्स को रिमूव कर देना है जो फ्लावरिंग पर्पज़ से नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अमाउंट में ये न्यूट्रिएंट को अपने आप में एब्जॉर्ब करती हैं और हमारे काम की ये नहीं है। तो इसको हमें क्या करना है? रिमूव करना है। अब हम इसको क्या करेंगे, बिल्कुल जड़ से लेके हाफ स्टेम तक, जहाँ पे फ्लावरिंग नहीं हुई है, अगर क्लियर कट आपके पेड़ में स्टेम दिख रहा है तब तो ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो आप वहाँ तक कट कर दीजिए जहाँ तक फ्लावरिंग नहीं हुई है। तो हमारे जो ट्री है, ये अभी मात्र 4 साल का ट्री है, इसको हम रिमूव कर देंगे। तो जो भी अनडिज़ायर्ड शूट्स आपको लगते हैं उनको आप रिमूव कर दीजिए, ताकि जो भी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ रिप्रोडक्टिव आर्गन वाले पार्ट में जाए। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये फ्लावर का बड जो है वो बन चुका है, ये फ्लावर बड फॉर्मेशन हो चुका है और कहीं कहीं पे फ्लावरिंग भी हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ वाला रीजन जो है, ये फ्लावरिंग हो चुकी है। अब धीरे धीरे इसमें फ्रूट सेट हो जाएगा, जब इसके जो एंथर्स और कोरोला या पेटल्स जो भी हैं वो गिरने लगेंगे तो वो फ्रूट सेट होना स्टार्ट हो जाएगा इसमें। तो इसलिए हमें जो वीक सूट्स है उनको रिमूव कर देना है। तो रिमूव करने के लिए बस कुछ नहीं करना है आपको, आपके पास जो भी ये सिकेटियर वगैरह है आप उससे भी कट कर सकते हैं। मेरे पास हंसिया है, मैं इससे रिमूव कर दे रहा हूँ। और इसको जब हम रिमूव कर रहे हैं ना, इसमें बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। जो कि यह एक बहुत ही हाईली मेडिसिनल वैल्यू का प्लांट है। इसके फ्रूट या ट्री का कोई भी पार्ट मेडिसिन पर्पस से यूज़ किया जाता है। और इस प्लांट की एक रिलीजियस वैल्यू भी है, क्योंकि जब महाशिवरात्रि का पर्व आता है तो भगवान शंकर जी को ये ऑफ़र किए जाते हैं, इसके लीव्स और इसके फल दोनों भगवान शंकर को ऑफ़र किए जाते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने पूरे छटाई कर दी है और इसका जो मेन स्टेम का रीजन है उसको क्लियर कर दिया है, क्योंकि इसमें देखो बहुत सारी ब्रांचेस थी, ये था, और ये बहुत ही वीक सूट्स हैं, ये फ्रूटिंग पर्पज़ से नहीं होती हैं, ये सिर्फ न्यूट्रिएंट को अपने अंदर ले जा रही हैं और बहुत सारा अमाउंट में न्यूट्रिएंट खींच ले जा रही हैं, जो कि अभी रिक्वायर्ड है कहाँ के लिए। जैसे ये ब्रांच है, इसमें फ्लावर बड आए हुए हैं, यहाँ के लिए ज़्यादा न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए जब हम इसको कट कर देंगे तो हमारा न्यूट्रिएंट जो इधर आ रहा था, अब वो इन पार्ट में आएगा, जो कि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपके घर भी बेल है तो बेल में एक प्रॉब्लम और आती है, इसका जो जड़ का रीजन होता है ना, यहाँ पे
जब भी आप फील्ड में जाएंगे देखेंगे जड़ के पास में सकर्स निकले हुए होते हैं, तो उनको भी रिमूव कर देना होता है। तो इस टाइम आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा टाइम है, क्योंकि नई ब्रांचेस इसी टाइम आती हैं। तो अगर आप अभी रिमूव कर देंगे बाद में आपको ज़्यादा लेबर रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ठीक है, ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया ताकि जो ये नीचे की वीक ब्रांचेस है उनको रिमूव करने का क्या पर्पज़ है और क्यों करते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था। तो अगर आपके यहाँ बेल का पेड़ है या छोटा भी पौधा है तो उसको ट्रेंड कर दीजिए और उसमें बढ़िया से कैनोपी मैनेजमेंट का काम करिए। ठीक है, आई होप कि आपको इसके पीछे का जो साइंस है वो समझ में आ गया कि न्यूट्रिएंट का डाइवर्जन करना है रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।